पावर स्टार पवन सिंह ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बहुत ही बड़ा पोस्ट जो है भैया उसको किया हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह ने जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में पवन सिंह ने जो कैप्शन लिखा हुआ है उस कैप्शन से समझ में आ रहा है कि भैया पवन सिंह ने ये जो बातें लिखी है भैया किसी के लिए लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ी बात उन्होंने लिखी है। सबसे पहले बता दें कि पवन सिंह को किसी ने कुछ बोला है, उसका रिप्लाई देते हुए पवन सिंह इस पोस्ट को कह सकते हैं कि करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। वो सबसे पहले अपने कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन वाला तस्वीर को मतलब कि फोटो को शेयर करते हैं। उसके नीचे जो कैप्शन में लिखते हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भैया लिखा हुआ है पवन सिंह को शायद किसी ने बोला है भैया कि तेरा घमंड एक दिन तुझे ही हराएगा। मतलब कि पवन सिंह के लिए कहा गया है भैया, किसी ने पवन सिंह से शायद बोला हो कि तेरा घमंड एक दिन तुझे ही हराएगा। फिर पवन सिंह उसको रिप्लाई देते हुए क्या शेयर करते हैं वो आप देखिएगा। उसमें पवन सिंह का भैया कहना है मैं क्या कहूं, मतलब कि पवन सिंह का कहना है भैया कि मैं क्या कहूं, और पवन सिंह आगे लिखते हैं कि ये तो तुझे वक्त ही बताएगा। पवन सिंह उस कह सकते हैं कि पर्सन को रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि भैया ये तो तुझे वक्त ही बताएगा। मतलब कि पवन सिंह के लिए वो आदमी बोलता है या कह सकते हैं कि वो औरत। फिर भैया पवन सिंह भी उस कह सकते हैं कि पर्सन को रिप्लाई देते हुए नजर आते हैं कि भैया ये तो तुझे वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं भैया, देख सकते हैं कि किस प्रकार से पवन सिंह ने भी जवाब दे दिया है। अब इस चीज को देख करके तो भैया यही लग रहा है कि पवन सिंह का अभी किसी न किसी से तो खटपट जरूर चल रहा है, और कहें तो वो हो सकता है कि वो कोई उनका क्लोज का ही हो, इसीलिए पवन सिंह ने ये सारी चीजें शेयर की। अगर वो उनके कह सकते हैं कि क्लोज नहीं होता वो पर्सन जिससे उनका अभी खटपट चल रहा है, तो फिर वो ये सारी चीजें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए क्यों नजर आते। लेकिन अभी कह सकते हैं कि पवन सिंह का कह सकते हैं कि कोई करीबी है जो इस प्रकार से पवन सिंह से नाराज है, जो पवन सिंह को समझाने की कोशिश कर रहा है कि भैया जो भी मतलब कि पवन सिंह घमंडी वगैरह है, ये सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो बता दें कि लखनऊ की कह सकते हैं कि घटना है भैया कि एक बच्चे के 7 से 8 साल का बच्चा होता है, उसके दिमाग में 8 सेंटीमीटर का ये लोहे का जो कील होता है भैया वही घुस जाता है। अब सोचिए जिस बच्चे के दिमाग में ये लोहे का कील घुस गया हो उसका क्या हाल हुआ होगा। अब बता दें कि भैया ये जो घटना है वो लखनऊ का है, और इस बच्चे के दिमाग में जब ये 8 सेंटीमीटर का कील घुस जाता है तो भैया लखनऊ के डॉक्टरों को सैल्यूट करना चाहिए भैया कि उन्होंने भैया 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद भैया इस बच्चे के दिमाग से उस किल को निकाल करके भैया इस बच्चे को नया जीवन दान कह सकते हैं कि दिया। और इन डॉक्टरों ने कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सर्जरी को किया और इस बच्चे को नया जीवन दान मिल पाया। और ऐसे ही डॉक्टरों को भैया जिस प्रकार से लोगों को नया जीवन दान देते हैं उनको दिल से कह सकते हैं कि सैल्यूट करने का मन करता है। अब बात करते हैं भैया भोजपुरी के टाइगर अरविंद अकेला कल्लू जी के बारे में। तो बता दें कि भैया कल था आरसीबी और पंजाब का मैच, मतलब कि आईपीएल का मैच था भैया, जिसमें जो टीम जीतती वो भैया सीधे फाइनल में एंट्री कर जाती। और भैया इसमें यहाँ पर ये हुआ कि आरसीबी मैच जीत जाती है। भैया बता दें कि कल्लू जी ठहरे आरसीबी के सपोर्टर कह सकते हैं कि आरसीबी के फैन, वो भैया एकदम दिल से कह सकते हैं कि आरसीबियन है। और जब भैया आरसीबी ये कह सकते हैं कि मुकाबला जीत जाती है और सीधे फाइनल में एंट्री कर जाती है, तो भैया अरविंद अकेला कल्लू जी भी इस चीज को सेलिब्रेट करने से कहाँ रहते हैं। एक कई मिनट के लिए वो अपने कह सकते हैं कि फेसबुक पेज पर लाइव आते हैं, लेकिन लाइव आकर के इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। और जितने भी आरसीबी लवर होते हैं, आरसीबी के सपोर्टर होते हैं, उनको कह सकते हैं कि बधाई देते हुए नजर आते हैं और इस चीज को भैया शेयर करते हैं। सभी कह सकते हैं कि सभी लोगों से अपनी खुशियां शेयर करते हैं। उसके बाद आरसीबी को भी बधाई देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि भैया इंतजार कर रहे हैं कि कब अब आरसीबी का फाइनल मुकाबला हो और आरसीबी पहली बार आईपीएल को जीते और ये पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी को उठाए। जिस चीज को लेकर के कह सकते हैं कि उनके कमेंट सेक्शन में सभी आरसीबी के फैंस एकदम धड़ाधड़ कह सकते हैं कि कमेंट करने लगे और अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ वो भी सेलिब्रेट करने लगे। अब बात करते हैं भैया भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की। तो उनके बारे में बात करें तो अब भैया वो भी बॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं, मतलब कि बॉलीवुड में भैया वो भी अपना कदम रखने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जिस प्रकार से देखा गया कि भोजपुरी में भी भैया पावर स्टार पवन सिंह ने बॉलीवुड में अपना कह सकते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए, बड़े गाने लेकर के आए, सुपर डुपर हिट गाने लेकर के आए। अब भैया खेसारी लाल यादव भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं भैया, उनका भी भैया बॉलीवुड में मीटिंग होता है विक्रम भट्ट जी के साथ, जो कि कह सकते हैं कि बॉलीवुड के बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मतलब कि कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है। उनसे भैया खेसारी लाल यादव का और उनकी टीम के साथ कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन वाला मीटिंग होता है। हो सकता है कि इस मीटिंग से तो यही समझ में आ रहा है कि भैया अब कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी में ही नहीं बॉलीवुड में भी उनका कुछ कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट आने वाला। अब देखने वाली बात यह है
कि क्या कोई फिल्म आने वाला है, क्या कोई गाना आने वाला है, क्या है, वो देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से भी सुनाई दे रहा था कि पवन सिंह का भी बॉलीवुड में अब गाना तो आ चुका है, लेकिन अभी वो फिल्मों पर काम करेंगे, तो हो सकता है कि भैया खेसारी लाल यादव पवन सिंह से पहले फिल्मों पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि भैया इस मीटिंग से तो यही समझ में आ रहा है। बाकी अपडेट यहीं तक था। आपको अपडेट जान करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।